यस मैम। ठीक है, उसके बाद अब ये है कि वही वाली बात कि अगर पार्टिकल आपका कोई रिफ्लेक्शन शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, डायफ्रैक्शन शो करता है या इंटरफेरेंस शो करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या थी, वही वाली बात मैंने आपसे कहा था कि कोई इंसिडेंट रे आती है, तो इंसिडेंट रे के पास डेफिनेटली फोटॉन्स ही हैं, लेकिन वो इतने छोटे पार्टिकल्स और इतने क्लोज हैं कि आपको एक कंटिन्यूअस लाइन की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो वो जो आपकी इंसिडेंट रे है वो आती है, वो एक डेफिनेट एंगल पे जो है वो ग्लास के साथ स्ट्राइक करती है, ये जो आपने मोस्ट कॉमन एग्जांपल पढ़ी हुई है रिफ्लेक्शन की, और फिर जिस एंगल पे स्ट्राइक करती है उसी एंगल पे बेंड बैक कर जाती है। ठीक है, इसको आप इंसिडेंट रे कहते हैं, इसको आप रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ये नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर क्या होता है, आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं और आप ये कहते हैं कि रिफ्लेक्शन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एग्जैक्टली इक्वल होता है। अगर कोई भी पार्टिकल इस तरह का फिनोमेना शो करता है कि पहले वो किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करता है, फिर रिफ्लेक्ट बैक करता है, फिर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह एक आपके पास होती है रिफ्रैक्शन, उसमें आप कहते हैं कि आपका पार्टिकल आता है, ठीक है, वो अपना मीडियम चेंज करता है, जैसे ये आपके पास एयर है, ये आपके पास ग्लास है। एयर को हम कहते हैं कि ये रेयर मीडियम है, ठीक है, और ग्लास को हम कहते हैं कि ये डेंसर मीडियम है। रेयर का मतलब होता है लाइट। जैसे एयर पार्टिकल्स आपको पता है कि वो एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे होते हैं क्योंकि गैस होती है, ठीक है, और आपको पता है कि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। दूसरा आपके पास है डेंसर मीडियम, वो ग्लास है, क्योंकि ग्लास एक सॉलिड है तो आपको पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऐसे ही है सुभान? जी मैम। ठीक है, तो इसलिए हम इसको रेयर मीडियम कहते हैं, इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। अब एक इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, वो क्या करती है कि इस डेंसर मीडियम के साथ स्ट्राइक करती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल या 90 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पर्पस सिर्फ ये होता है कि अगर किसी किस्म का कोई डायरेक्शन चेंज है तो आप उसको नोट कर सकें, उसके लिए हम सिर्फ ये नॉर्मल ड्रा करते हैं और इसका कोई पर्पस नहीं है। एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम है। अब क्या होगा कि अगर आपकी लाइट एंटर हो रही है एयर से ग्लास में, तो इसका मतलब है वो अपना मीडियम चेंज कर रही है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है या फिर वो एयर से ग्लास में जा रही है। अब क्या होगा कि क्योंकि उसने अपना मीडियम चेंज किया है तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करेगा। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल आया, ठीक है, तो आप ये देखें कि उसने नॉर्मल के साथ ये एंगल ए बनाया था, लेकिन जब वो अंदर जाएगा तो थोड़ा सा नॉर्मल के करीब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें वो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर है, लेकिन जब वो इस ग्लास के अंदर एंटर होगा तो वो थोड़ा सा नॉर्मल के करीब हो जाएगा। ऐसे ही है, देखें आपका जो एंगल ए है वो बी के इक्वल नहीं है, बल्कि बी एंगल ए से थोड़ा सा छोटा है। ऐसे ही है। जी मैम। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब है कि नॉर्मल आपने सिर्फ इसलिए ड्रा किया है कि आपको ये जो इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल है, या जिस एंगल पे आपके पास जो रे है वो मीडियम में एंटर हुई है या लीव किया है उसने, आपके पास उसका एक आइडिया आ जाए। ठीक है, आपने इसलिए ये लाइन ड्रॉ की है। अब क्या होगा आपके पास के ये जो है वो, इसने मीडियम चेंज किया तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, रेयर से डेंसर मीडियम में चला गया। अब क्या होगा कि जब ये आपकी लाइट रे ग्लास से दोबारा बाहर आएगी हवा के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा कि एक बार फिर मीडियम चेंज करेगी, अब डेंसर से रेयर में जाएगी। क्या होगा, ये इसको फिर डायरेक्शन चेंज करेगी अपनी। अब जैसे देखें ये यहाँ से आई थी, अगर ये अपनी डायरेक्शन चेंज ना करती तो इसकी ये पॉसिबल डायरेक्शन थी, ये जो आपको एक अलग सी बारीक सी लाइन नजर आ रही है ना एरो लाइक, इसकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन इसने क्या किया कि ये थोड़ी सी इधर नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब यहाँ पे अगर ये आती है तो उसकी, अगर ये अपना पाथ वे चेंज ना करती तो उसकी ये पॉसिबल डायरेक्शन थी, ये वाली, ये एरो, लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया है कि थोड़ी सी नॉर्मल से दूर हट गई। जब वो रेयर से डेंसर में गई है तो थोड़ी सी नॉर्मल के करीब चली गई, लेकिन जब वो डेंसर से रेयर में गई है तो थोड़ी सी नॉर्मल से दूर हट गई। तो क्या होता है कि जब भी आपकी लाइट रे या कोई भी एनर्जी की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, किसी किस्म का भी डायरेक्शन चेंज शो करती है, नॉर्मल के करीब हो जाती है या नॉर्मल के दूर हो जाती है, जो उसका एक्चुअल पाथवे उसको फॉलो नहीं करती, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और मैम अगर जब कोई हम भी पार्टिकल, लेजर हाँ जी, मैम जब हाँ हम जी, लेजर को ग्लास के ऊपर मतलब डालें तो वो भी अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है। बिल्कुल, मिरर के ऊपर नहीं, ग्लास के उसके ऊपर मैम। लिए
तो उसमें भी ये होता है ना कि जी मीडियम चेंज हो जाता है, आप उसको एयर से ग्लास में एंटर करते हैं। जी मैम। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा वो अपना पाथवे चेंज कर लेगी, और अगर कोई भी पार्टिकल, ठीक है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो वो रिफ्रैक्शन शो कर रहा है, और अगर वो रिफ्रैक्शन शो कर रहा है तो उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टी है। ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम। इसकी एक रीजन ये भी होती है कि आपके पास ये जो रेयर और डेंसर मीडियम होते हैं, दोनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। मूव तो स्पीड ही कर रही है ना, तो हर मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिफरेंट होती है। हवा के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कोई और होगी, ग्लास के अंदर कोई और होगी, सॉलिड में और होगी, लिक्विड में और होगी, गैस में और होगी। तो क्या होता है कि जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ले जाते हैं किसी भी लाइट रे को, तो एक्चुअली वो क्या करती है कि वो अपना पाथवे चेंज कर लेती है डायरेक्शन स्पीड चेंज ऑफ कर लाइट जाता है। चेंज होने की वजह से। हाँ जी, क्योंकि एक में पहले वो एयर में उसको इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं फेस करनी पड़ी थी, वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस आ रही थी, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स आपको पता है स्कैटर्ड होते हैं, गैस होती है। लेकिन जब वो सॉलिड में आती है तो वहां पे आपके को पता है कि क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, तो वो अपना पाथवे चेंज कर लेती है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। अच्छा, यस नेक्स्ट मैम। है आपके पास डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन में क्या होता है कि आपकी एक लाइट रे आती है, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप उसको एक स्लिट में से गुजारते हैं। स्लिट क्या होता है, आपके पास एक पूरी वाल है, उसके अंदर एक छोटी सी ओपनिंग बनी हुई, तो क्या करती है कि उसके एजेस की तरफ बेंड हो जाती है। बेंडिंग नजर आ रही है? यस मैम। ये जो एजेस की तरफ बेंडिंग होती है इसको डायफ्रैक्शन कहते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल किसी स्लिट में से, किसी ओपनिंग में से, किसी पाथवे में से गुजरने के बाद वेजेस के अलोंग अलोंग जो है वो बेंडिंग शो करता है, तो उसको डायफ्रैक्शन करते हैं। और अगर वो डायफ्रैक्शन शो करता है तो इट मींस वो क्या कर रहा है, वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उसके बाद आती है हमारे पास इंटरफेरेंस। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी वेव की। इसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये होता है कि हम ये कहते हैं कि दो वेव्स एट अ टाइम इस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ मिल जाता है और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ मिल जाता है। ठीक है, फिर वो क्या करती हैं कि एक दूसरे के इफेक्ट को इनहेंस कर देती हैं और आपके पास एक लार्जर वेव आती है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ उन दोनों से डबल होती है। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में मिलने के बाद कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं, तब भी वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी आपके पास कुछ इस तरह के फिनोमिना हैं। कुछ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, कंस्ट्रक्टिव में ये देखें कि जो आपके पास फेज थी दोनों वेव्स की वो सेम थी। इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के साथ मैच कर रहा है, इसका ट्रफ इसके ट्रफ के साथ मैच कर रहा है, और एट द एंड आपके पास जो वेव प्रोड्यूस होगी उसमें क्या होगा कि एक ऐसी वेव प्रोड्यूस होगी जिसका क्रस्ट भी डबल हो जाएगा एम्पलीट्यूड में और उसका ट्रफ भी एम्पलीट्यूड में डबल हो जाएगा। इसको हमने कहा कि ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरी है आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले तो क्या था कि एक दोनों का फेस सेम था दोनों वेव्स का, तो एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ मैच कर रहा था। अब फेज डिफरेंट है, तो एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ मैच कर रहा है, तो क्या होगा कि एक का क्रस्ट जब दूसरे के ट्रफ के साथ मैच करेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ओवरऑल आपके पास कोई सिग्नल रिजल्ट में नहीं आएगा। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर कोई से दो पार्टिकल्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करते हैं तभी वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। मैम एक मैम जैसे क्वेश्चन है। मैग्नेट की एक साइड होती है, दोनों की एक साइड होती है मैग्नेट की, वो हाँ मतलब जी, जुड़ जाते हैं और उसका डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो जुड़ते नहीं है, उनमें वो एक कशिश नहीं रहती, मतलब वो दोनों दोनों एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि वहां पे आपके पास जो है ना वो जो पोल्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी आपके पास ये होता है कि अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर तो आप साउथ को नॉर्थ के करीब ले